हरे कृष्णा। मेरा नाम अभिषेक हर्ष है और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर पढ़ा, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो के साथ। मेडिटेशन के तो अनगिनत फायदे हैं। आप लोगों ने YouTube पे और बुक्स में बहुत सारे फायदे आप मेडिटेशन के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में जो 5 बेनिफिट्स बताऊंगा मेडिटेशन के बारे में, वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे। ये 5 बेनिफिट्स जो हैं वो मैंने अपने स्टडीज और अपने रियलाइजेशन से बनाए हैं। और मेरे पास जो भी कंसल्टेशंस के लिए लोग आते थे तो उनको भी मैं सजेस्ट करता हूँ मेडिटेशन करने के लिए। तो उनके जो अपने रियलाइजेशंस हैं उन दोनों को मिला के, उनके रियलाइजेशंस और मेरे अपने रियलाइजेशन, इन दोनों को मिला के मैंने ये 5 पॉइंट्स बनाए हैं। तो ये क्या है, आइए बिना देर किए हुए अपने वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को शुरुआत करूं, आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरा ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। उस यूट्यूब चैनल को जब मैंने शुरुआत किया था तो वहाँ पर मैंने उस चैनल पर पहले 2 वीडियो में मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस की थी। वो थे गुरु एंड भगवान। जिंदगी में सक्सेस के लिए इन दो चीजों के आपके साथ एसोसिएट होना बहुत जरूरी है। इन दोनों की कृपा आपके ऊपर में होनी चाहिए। वैसे ही जब मैं अपना ये वैदिक लाइफ सुप्तरा यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें मैं आप लोगों को जानबूझकर एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ, एक ऐसी हैबिट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक जिसको अगर आप अपने लाइफ स्टाइल का अगर पार्ट बनाते हो तो आपको यकीनन ये आपको आगे ही बढ़ाएगी, आप में ऐड ही करेगी, आपको कुछ घटाने वाली नहीं है आपके अंदर में। ये आपके लाइफ को अपग्रेड ही करेगी। तो ये क्या चीज़ है, यही है मेडिटेशन। एंड ये मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, इसके मैं 5 बेनिफिट्स आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला बेनिफिट जो है मेडिटेशन का वो है इट अपलिफ्ट योर कॉन्शियसनेस। मेडिटेशन करने का जो एक फायदा है ना, ये आपकी चेतना कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है, यानी ऊपर उठाता है। जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग अपने हेल्थ हाइजीन को लेकर बहुत कंसर्न रहते हो एंड बहुत ही अच्छा हेल्थ हाइजीन मेंटेन करते हो, लेकिन कभी कभी आप देखना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जूता पहना और फिर उसी हाथ से खाना खाने लगते हैं या अन्य दूसरे काम करते हैं, हाथ को धोते भी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो उन्हें नहीं दिख रहा कि जूता इतना गंदगी वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी उसको टच करके वो और दूसरे काम कर रहे हैं जो उनके हाइजीन को बिगाड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है, उनका जो चेतना, उनका जो कॉन्शियसनेस है वो नीचे है, जिसके वजह से वो इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है एंड आपको खुद के प्रति, साथ ही साथ आपके सराउंडिंग के प्रति आपको कॉन्शियस करता है। तो बेसिकली मेडिटेशन करने से आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो ऊपर जाता है और आपका बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल बनता है। आप चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, आप खुद के प्रति और अपने सराउंडिंग के प्रति कॉन्शियस होते हो और आपका कॉन्शियस लेवल भी बढ़ता है। तो ये पहला बेनिफिट था मेडिटेशन का। दूसरा जो बेनिफिट मेडिटेशन का है वो है इट क्लीन्स योर हार्ट एंड माइंड। ये आपके हृदय और मन दोनों को साफ करता है। मेरे पास कंसल्टेशंस के लिए अक्सर लोग आते हैं तो एक कॉमन चीज़ शेयर करते हैं। वो अपने किसी फैमिली मेंबर पे गुस्सा नहीं करना चाहते थे, लेकिन सिचुएशंस ऐसे बनती है कि वो तुरंत रिएक्ट करते हैं और उन पर गुस्सा कर देते हैं। वो गुस्सा नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी गुस्सा कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, उनके अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग तो आ जाती है अपने फैमिली मेंबर पर गुस्सा नहीं करना है, जो उनके चिल्ड्रन हुए या पार्टनर हुए उन पर गुस्सा नहीं करना है। लेकिन ये गुस्सा जो रहता है उनका एक अच्छे लाइफ स्टाइल को मेंटेन के करने के कारण वो उनके हृदय में जाके बॉटम की ओर बैठ जाता है, लेकिन उनके हृदय से निकलता नहीं है, उनके दिल के अंदर में, हार्ट में ही रहता है, या आप कहो माइंड में ही रहता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने अंदर लेना चाहते हैं। तो मेडिटेशन करने के प्रोसेस में ये जो इम्प्योरिटीज है वो क्लीन होती है। जो भी अलग अलग इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि लस्ट, एंगर और ग्रीड, जिसे हम हिंदी में काम, क्रोध और लोभ भी कहते हैं, जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो ये इम्प्योरिटीज क्लियर होती है और बाद वैसे ही बाद में हम चीज़ों के प्रति रिएक्ट नहीं करते हैं बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये दूसरा बेनिफिट था मेडिटेशन के बारे में, जिसमें हमारे हृदय के अंदर में, हमारे माइंड के अंदर में जो भी इम्प्योरिटीज है बैठी हुई वो इसको क्लीन करती है। थर्ड बेनिफिट है जो मेडिटेशन का वो है क्लैरिटी। अक्सर मेरे पास कंसल्टेशंस के लिए लोग आते हैं तो उन्हें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं या उनको एक क्लैरिटी नहीं रहती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को लेके। तो जब भी वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनको कभी भी डिसीजंस नहीं देता हूँ कि आप ये चीज़ करो। मैं उन्हें चीज़ों को लेकर कंसर्न बताता हूँ कि ये चीज़ है, अगर आप ऑप्शन ए चूज करते हो तो ये रिजल्ट होगा, ऑप्शन बी चूज करते हो तो ये रिजल्ट होगा, ऑप्शन 3 चूज करते हो तो ये रिजल्ट होगा।
तो ऐसे मैं उनको क्लैरिटी दे देता हूँ। तो ये क्लैरिटी मुझे क्यों आती है, क्योंकि मैं खुद भी मेडिटेशन करता हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी मेडिटेशन की हैबिट डालो। बिकॉज कि जब आप मेडिटेशन को करोगे तो आपको खुद को लेके भी, अपने सराउंडिंग को लेके भी और अदर चीज़ों के भी लेके क्लैरिटी आएगी। तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो ये आपके क्लैरिटी को बहुत अच्छा करेगा, बहुत ही शार्प करेगा, तो जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। तो ये तीसरा बेनिफिट था मेडिटेशन को लेके। चौथा बेनिफिट है जो मेडिटेशन का, वो है इट इंक्रीज योर फोकस प्लस प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये फोकस को भी इंक्रीज करता है प्लस प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी इंक्रीज करता है। एक एग्जांपल देके मैं आपको ये समझाता हूँ। बहुत बार आप लोग कुछ काम करते होगे, जैसे आपने अपना मोबाइल लिया और उस मोबाइल को कहीं रख दिया, मानो बेड पर या कहीं भी। थोड़ी देर के बाद ढूंढने लगते हो कि अरे मोबाइल कहाँ रख दिया, मैंने कहाँ रख दिया। ऐसा क्यों होता है? जब आप मोबाइल को रख रहे होते हो तो आपका बॉडी तो उस काम में है, उस मैकेनिकल प्रोसेस में आपका बॉडी वहां पर है, लेकिन आपका माइंड किसी और चीज में खोया हुआ है। आपको ध्यान नहीं है कि आपका माइंड कहाँ है, या आपका माइंड जहां पर आपका बॉडी है वहां नहीं है। देखिए, तीन चीजें होती हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो आपका जो बॉडी है एंड सोल है वो तो यही है, लेकिन आपका माइंड कहीं और है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड मिस हो रहा रहता है। और आप खुद देखते होगे कि आप लोगों का फोकस कितना बिगड़ता जा रहा है। लोगों के ये कंप्लेन होते हैं जनरली पेरेंट्स के कि हमारे बच्चे के फोकस अच्छे नहीं होते हैं। तो उनको भी मैं यही चीजें सजेस्ट कर रहा हूँ। उनको मैं पैसे लेके बता रहा हूँ और ये यूट्यूब पर मैं आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ। अपनी पेड कंसल्टेशन से मैं ये चीजें निकाल निकाल के आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग एक अच्छी लाइफ जियो। एंड मेरा यूट्यूब चैनल का उद्देश्य यही था कि अगर आपका फोकस बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बढ़ेगी, तो ये आपकी जिंदगी में चार चांद ही लगाएगी, कुछ जिंदगी में आपका लॉस नहीं करने जा रही है। ये एक चौथा बेनिफिट था मेडिटेशन का। पांचवा बेनिफिट जो मेडिटेशन का है वो है प्रोडक्टिविटी। अक्सर मेरे पास कंसल्टेशंस के लिए लोग आते हैं तो इसी चीज को लेके बात करते हैं कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। जो भी जनरली कंसल्टेशंस के लिए कॉर्पोरेट के ही लोग आते हैं तो दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर प्रोडक्टिविटी। तो वो उनका एक यही रहता है कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाऊं, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाऊं। उनको भी मैं यही चीज बताता हूं कि मेडिटेशन करिए। जो मैंने पहले के जो 4 पॉइंट बताया उसे आप देखो, तो उसमें मैंने क्या बताया कि अगर पहला बेनिफिट है मेडिटेशन का, वो आपके कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है। तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ाएगा? जब आप खुद के प्रति कॉन्शियस हो गए, अपने डिसीजंस के प्रति, अपने सराउंडिंग के प्रति कॉन्शियस हो गए, तो ये क्यों नहीं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा? अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और फोकस इंक्रीज होता है तो ये आपका प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ाएगा? अगर आपको चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आती है, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ाएगा? जो आपके हार्ट के अंदर में इम्प्योरिटीज है, जैसे कि मैंने बताया काम, क्रोध, लोभ, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, ये जब आप मेडिटेशन करते हो, हटते हैं, तो ये आपके डिसीजन मेकिंग को, तो ये आपके प्रोडक्टिविटी को क्यों नहीं अच्छा करेगा? तो ये जो पांचवा बेनिफिट है मेडिटेशन का, प्रोडक्टिविटी, वो इसीलिए है क्योंकि मेडिटेशन करने के एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं। इस वीडियो में मैं तो 5 फायदे बता रहा हूँ, लेकिन मेडिटेशन करने के बहुत फायदे हैं, और एक फायदा है वो है प्रोडक्टिविटी। मेरे पास कंसल्टेशंस के लिए लोग आते हैं तो यही चीजें मैं उन्हें बताता हूँ। बस अंतर ये है कि यहाँ यूट्यूब पे मैं फ्री में बता रहा हूँ और वहाँ पे उन्हें पेड करके बताता हूँ। तो ये 5 बेनिफिट थे मेडिटेशन के बारे में, और इस वीडियो में मैंने इसलिए आप लोगों से मेडिटेशन के ऊपर में बातचीत किया क्योंकि आप लोग मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस को समझो एंड अपने लाइफ स्टाइल में आप इस हैबिट को ऐड करो। अगर आप इस हैबिट को अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करते हो तो ये आपकी ज़िंदगी को बढ़ाएगा ही, कुछ घटाने वाला नहीं है। और आप खुद भी जाके देख लो, जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो मेडिटेशन करते ही करते हैं। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं तो प्लीज़ मेडिटेशन करिए। एंड मैं अपने पहले वीडियो में मेडिटेशन को लेकर अवेयरनेस करना चाहता था कि जो भी हमारे व्यूअर्स अभी हैं और आगे बनेंगे, वो भी इस हैबिट को अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों का कुछ भी फीडबैक है या कुछ आप लोग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया और आप अपनी किसी नियर एंड डियर वंस को शेयर करना चाहते हैं जिसे मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में समझ में आए, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट्स ले सके। तो ये सारे बेनिफिट हैं मेडिटेशन को लेके। इस वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।